हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 इसके प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 3.1 हमने सॉल्व करना सीखा था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। आगे लिखा है ड्रॉ द डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट्स इन केस कार्टेशियन पॉइंट प्लेन। कार्टेशियन प्लेन बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले तो हमने पिछली क्लास में बताया था, एक हमने बना दिया ग्राफ, ये ग्राफ बना दिया, ये हमने बना दिया। देखिए आपको पता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। या हमने आपको पिछली क्लास में बता रखा है ये जो वर्टिकल लाइन है इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो बिना सोचे समझे मैंने प्रीवियस क्लास में ही बताया है हॉरिजॉन्टल लाइन इट मीन दैट एक्स एक्सिस। क्या हो गया? एक्स एक्सिस। बिना सोचे समझे एक्स एक्सिस। और वर्टिकल लाइन इट मीन दैट वाई एक्सिस। यही पूछ रहा था, यही हमें बताना था, ये हमने बता दिया, पिछली क्लास में भी हमने बताया हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्मेट बाई दोज टू लाइन्स। अगर दो लाइन बने हुए हैं तो इसके चार पार्ट्स होंगे, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड और ये फोर्थ। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था इसको पढ़ते हैं क्वाड्रेंट। क्या पढ़ते हैं? क्वाड्रेंट हमने बताया हुआ था। तो इसको लिख सकते हैं, क्या होता है ये? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट इसको पढ़ते हैं क्वाड्रेंट। इसमें चार होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर देयर टू लाइन इंटरसेक्ट। आप दिख रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों को ही अगर लाइन बना रहे हैं तो इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पर। इसको मान लेते हैं ओ। इसी को पढ़ते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्या पढ़ते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन पॉइंट इसको पढ़ते हैं ओरिजिन पॉइंट ओ। ओरिजिन पॉइंट पर एक्स की वैल्यू 0 होती है और वाई की वैल्यू 0 होती है। पिछली क्लास में हमने बताया हुआ है बखूबी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सी फिगर एंड राइट लिखा हुआ है। सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले ये फिगर अपने पास गिवन है, फिगर देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी देखिए इसमें बी पॉइंट कहाँ है तो आप देख पा रहे होंगे बी पॉइंट कुछ दिख रहा होगा, ये रहा बी पॉइंट। इसको कोऑर्डिनेट लिखना है तो कोऑर्डिनेट सबसे पहले अपने को पता है एक्स लिखते हैं देन वाई लिखते हैं। पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं फिर वाई की वैल्यू लिखते हैं। ये बी पॉइंट है। आप यहाँ से एक्स एक्सिस की वैल्यू आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है -5, तो लिख सकते हैं -5। पहले एक्स एक्सिस यानी -5। अब आ जाइए एक्स की वैल्यू लिख लिया आपने, अब वाई की बारी है। यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या हो गई? 2। वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है? 2। ये हमने लिख दिया 2। देखिए यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू लिख दिया, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू एक्स एक्सिस यानी -5 और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है, यहाँ ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए। इसकी वैल्यू लिखी हुई है वाई एक्सिस पर 2, तो ये आ गया क्वाड्रेंट, ये आ गया -5 और 2, ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ था कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी देखिए सी कहाँ पर है तो आप देख पा रहे हैं सी यहाँ पर है, ये जस्ट लाइक यहाँ सी लिखा हुआ है। सी पर हम सबसे पहले आपको पता है एक्स एक्सिस लगते हैं। एक्स एक्सिस यहाँ से देखिए ये सी है, ये सी यहाँ से, तो एक्स एक्सिस कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक 0 to 5, तो ये हो गया 5। और वाई एक्सिस कहाँ से कहाँ तक है? 0 to यहाँ देख रहे हैं -5, 0 to -5, तो वाई एक्सिस हो गया -5। सबसे पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं देन वाई एक्सिस लिखते हैं, पिछली क्लास में हमने बता रखा है। तो सबसे पहले आ गया अपने पास एक्स एक्सिस 5 और वाई एक्सिस आ गया क्या? -5। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। देखिए -3 और -5 हमें देखना है। -3 एक्स एक्सिस पर होगा और -5 वाई एक्सिस। हम हमेशा पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं फिर वाई एक्सिस लिखते हैं। तो एक्स एक्सिस देखिए एक्स एक्सिस देखना है -3, तो एक्स एक्सिस पर -3 देख लेते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पर -3 ये हो गया -3 यहाँ एक्स एक्सिस, ये -3। इसको आप चाहो तो ऐसे लाइन खींच दूँ, ठीक है। अब देखना है वाई एक्सिस पर -5, ये रहा वाई एक्सिस पर -5 कहीं यहाँ पर, ये आ गया। आप ऐसा लाइन खींच दीजिए। देखिए इंटरसेक्ट कहाँ हो रहा है? इंटरसेक्ट यहाँ हो रहा है। यहाँ पर क्या वैल्यू लिखी हुई है? ई। यहाँ वैल्यू लिखी हुई है ई, तो अपने को मिल गया पॉइंट्स ई। इसका आंसर क्या हो गया? पॉइंट ई। ई की वैल्यू होगी -3 -5। देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 and -4। ये 2 यानी एक्स एक्सिस और -4 यानी वाई एक्सिस। वो एक्स एक्सिस पर 2 देखिए, एक्स एक्सिस पर 2, ये रहा एक्स एक्सिस पर 2
और वाई एक्सिस पर -5 निगेटिव वैल्यू है वाई की, यानी नीचे देखना पड़ेगा, सॉरी -4, तो वाई एक्सिस पर -4 यहाँ, इसको ऐसा लाइन खींच दिया, ये 2 को ऐसा लाइन खींच दिया, तो इंटरसेक्ट यहाँ कर रहा है, ये वैल्यू है जी, ये वैल्यू जी है, तो इसका आंसर क्या आ गया जी, पॉइंट क्या आ गया जी। इस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। आइए देखते हैं इसी में और नेक्स्ट आगे क्वेश्चन क्या गिवन है। इसी में लिखा हुआ है, देखिए द अब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। अब्सिसा मतलब होता है एक्स एक्सिस, अब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस, और ऑर्डिनेट मतलब होता है वाई एक्सिस, ऑर्डिनेट मतलब होता है वाई एक्सिस। पिछली क्लास में हमने बताया था अब्सिसा, ये देखिए अब्सिसा, और होता है क्या ऑर्डिनेट, ये होता है एक्स एक्सिस, और फिर होता है क्या वाई एक्सिस। यानी हमेशा हम सबसे पहले अब्सिसा लिखते हैं, उसके बाद ऑर्डिनेट लिखते हैं, यानी एक्स एक्सिस पहले लिखते हैं फिर वाई एक्सिस लिखते हैं। तो हमें देखना क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ 5th नंबर, द अब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। तो सबसे पहले डी देखिए, डी कहाँ पर है, तो आप देख पा रहे हैं डी यहाँ पर है, ये रहा डी, ग्राफ में देखिए डी यहाँ पर है। अब यहाँ पॉइंट अगर लिखना है सबसे पहले एक्स और वाई, तो हम सबसे पहले इसका पॉइंट ढूंढ ले, एक्स डी पर एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक है, एक्स दिख रहा है 6, हमने लिख दिया 6, और डी पर वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ये डी पर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ये यही है ना, ये डी यहाँ से यहाँ तक, तो वाई की वैल्यू क्या है 2। तो आपको दिख रहा है इसका पॉइंट आ गया 6 और 2। हमें लिखना है अब्सिसा मतलब एक्स की वैल्यू हो गई 6, ये हो गया आंसर 6। हमेशा याद रखिए अब्सिसा मतलब 6। अगर पूछता है कि डी पर हमें ऑर्डिनेट बताइए, ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट की वैल्यू है 2, वाई एक्सिस यानी 2, हमेशा याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच देखिए कहाँ पर गिवन है, तो सबसे पहले एच देखेंगे तो ये रहा एच। इसकी पॉइंट लिखना चाहें तो सबसे पहले आपको पता है हम लिखते हैं अब्सिसा, फिर उसके बाद लिखते हैं ऑर्डिनेट, एक्स पहले लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। तो यहाँ पर एच पर एक्स एक्सिस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ एच आ रहा है, ये देखिए यहाँ एच आ रहा है ना, एच आ रहा है यानी -5, यहाँ क्या है -5, एक्स की वैल्यू -5। वाई एक्सिस देखिए यहाँ कहीं आके मिल रहा है यानी 3, ये देखिए ऐसे ऊपर से नीचे ले आएंगे तो वाई एक्सिस की वैल्यू आ जाएगी -3। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है मात और माता क्या बताना है, ऑर्डिनेट मतलब वाई की वैल्यू क्या है -3, ये देखिए -3। अगर यहाँ पर अगर सपोज कीजिए ऑर्डिनेट हमने पूछा तो आपने बता दिया -3, पूछते कि अब्सिसा बताइए तो आप बता देते -5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल पर हमें कोऑर्डिनेट्स ढूंढना है। एल कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर है एल, ये रहा एल। आप देखिए कभी भी यही है ना एल, ये लिखा हुआ, कभी भी अगर एक्स एक्सिस पर हम पूछें वाई की वैल्यू तो एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू होती है 0, और वाई एक्सिस पर अगर एक्स की वैल्यू पूछें तो होती है 0। हमेशा याद रखिए एक्स एक्सिस पर कहीं भी वाई की वैल्यू 0 होगी, वाई एक्सिस पर कहीं भी एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पर दिख रहा है, यहीं पर हम इसी पॉइंट पर बताना है, एक्स एक्सिस पर ही बताना है इसका पॉइंट एक्स और वाई का। तो एक्स एक्सिस अगर बताना है, ये वाई एक्सिस पर एल है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0, देन वाई की वैल्यू आपको दिख रही है कितना है 5, यानी एल जो है एल, यहाँ पर एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 एंड 5। क्या हो जाएगा 0 एंड 5। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम देखिए कहाँ पर है, एम आप देख रहे होंगे, एम रहा ये एम, हमने कलर चेंज कर दिया थोड़ा ताकि आपको दिखे, ये रहा एम, ये रहा एम। एम के पास हम देख पा रहे हैं एम किस पर है, एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर हमने बताया वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू हो जाएगी, हम यहीं पर लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर लिखना होता है पहले एक्स फिर वाई। आपको पता चल गया y की वैल्यू क्या होगी 0, y की वैल्यू होगी 0। अब x की वैल्यू ढूंढते हैं, देखिए 0 से लेकर के या m तक आएंगे तो क्या लिखा हुआ -3, ये हमने लिख दिया -3। हमने ये y 0 क्यों लिखा, क्योंकि हमने पता है x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, हमेशा याद रखिएगा। तो आपने निकाल लिया x और y -3 और 0। हमें क्या बताना है, -3 और 0। m पॉइंट पर कोऑर्डिनेट्स हो गया अपने पास -3 और 0, ये हो गया आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस तरीके से ये एक्सरसाइज 3.2, ये सॉरी ये गलत लिखा हुआ है 3.2, इसको सुधार लीजिएगा। 3.2 का ये क्वेश्चन है। 3.2 के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आगे के लेक्चर में एक्सरसाइज या चैप्टर 4 पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।